डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के बतौर पूर्व कांग्रेस विधायक पेंशन मांगी। 40 दिन मौन रहे पूर्व उपराष्ट्रपति सक्रिय हुए, अब 3 पेंशन मिलेगी। नोबेल के लिए नॉमिनेट नहीं किया, इसलिए भारत पर टैरिफ। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ट्रंप बोले पाकिस्तान ने किया, भारत भी करे, इससे मोदी नाराज। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर 50 से कम हथियार दागे। एयर मार्शल बोले इतने में ही पाक घबरा गया, सीज फायर के लिए कहने लगा। ह्यूमन जीपीएस नाम से मशहूर आतंकी बागू खान मारा गया। 25 सालों में 100 से ज्यादा घुसपैठ में मदद कराई थी। गुरेज में 2 दिन पहले एनकाउंटर। रमन सिंह बोले 14 मंत्रियों की व्यवस्था सालों से चल रही। कहा कोई कोर्ट में जा रहा है तो वो अपना हक इस्तेमाल कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी ने कोंडागांव में पुलिस और वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि क्षेत्र में सागौन की लकड़ी की अवैध तस्करी चल रही है, जिससे सरकारी विभाग भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उस पर गोलियां चलाई जाती हैं। आम आदमी पार्टी ने 14 अगस्त को नक्सली मुठभेड़ को भी फर्जी बताते हुए जांच की मांग की है। हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष का ये बयान विवादों में आ गया कि जिस युवक को गोली लगी थी वो शिकार पर निकला था, जिससे पार्टी के आधिकारिक रुख पर सवाल खड़े हो गए। किस अधिकारी के बंदूक से वो गोली निकला, इसकी जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज हो और उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। आम आदमी पार्टी उसमें सम्मिलित हो रही है, उस लड़ाई को न्याय तक लेके जाएंगे आम आदमी पार्टी का। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के मोहन भागवत को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा भूपेश बघेल का इशारा हिंदू समाज की ओर है। कांग्रेस को हर हिंदू गुंडा दिखता है। सीएम विष्णुदेव साय के 10 दिवसीय विदेश दौरे से लौटने पर उन्होंने कहा कि सीएम का स्वागत पूरे उत्साह के साथ किया जाएगा। वहीं एनएचएम के अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारी के लिए शासन का आदेश को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संविदा कर्मचारियों के वर्क नहीं करने पर पेमेंट नहीं मिलता है। इस बार ये 1-2 दिन की बात नहीं, लंबा अंतराल होने जा रहा है, इसलिए विभाग ने नो वर्क नो पे को नोटिस दिया है। दीपक जी लगता है लंबे निद्रा के बाद उठे हैं। वो भूल गए कि 5 साल उनकी सरकार थी और ये वही दीपक बैज जी हैं जब सांसद थे और उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। क्यों 5 साल में रेगुलर नहीं किए? क्यों उनकी मांगों को पूरा नहीं किए? क्यों अपने समय हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को डंडे से पिटवा रहे थे? आज उनको याद आ रहा है कि उनको धमकी दी जा रही है। ये घड़ियाली आंसू बहाना दीपक बैज जी और कांग्रेस बंद करे। देखिए, कांग्रेस को तो हर हिंदू गुंडा दिखता है। भूपेश बघेल जी का इशारा हिंदू समाज के प्रति है और भूपेश जी ये भूल रहे हैं कि ये देश सनातन संस्कृति और सनातनियों का देश है। देखिए, समानता परंपरा रहा है। जो संविदा कर्मचारी हैं और उनके जो जब वर्क नहीं करते हैं तो उनको पेमेंट नहीं मिलता है। तो चूँकि विभाग ने उनको समय भी दिया है वापसी के लिए और चूँकि 1 दिन 2 दिन रहता तो कोई बात नहीं, एक लंबा अंतराल हो जा रहा है, इसलिए विभाग ने नो वर्क नो पे का नोटिस दिया है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी कंपनी हो जो भी गुणवत्ता विहीन दवाई सप्लाई करेगा या गुणवत्ता विहीन दवाई हमको देगा, हम उसकी सतत जांच भी कराएंगे और इसी प्रकार से जो नियम के तहत प्रावधान है, अगर मानकता में नहीं है तो दवाइयों को वापस भी करेंगे, उस पर कार्रवाई भी करेंगे
और लगातार ऐसी घटनाएं 3 बार या उससे ऊपर होती है तो हम ब्लैक लिस्टेड भी भविष्य में करेंगे। भिलाई के सुपोला थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माताजी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। नेता प्रतिपक्ष भोजराम सिन्हा और भाजपा पार्षदों ने थाना प्रभारी को एक आवेदन सौंपा। इसमें उन्होंने नेता राहुल गांधी और कांग्रेस नेता और मोहम्मद नौशाद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की मांग की। ये शिकायत दरभंगा में हुई एक जनसभा के वीडियो के आधार पर की गई है। हम लोग सुपेला थाना में ज्ञापन देने के लिए आए हैं और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। दरभंगा में कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सार्वजनिक मंच से गाली दी गई है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस और विपक्षी पार्टी की कुंठित मानसिकता की घोर निंदा करते हैं। दिनांक 28 तारीख को बिहार के दरभंगा जिले में कांग्रेस पार्टी व आरजेडी के द्वारा एक संयुक्त मंच पे अपने भाषण के दौरान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अभद्र मां की गाली देते हुए एक वीडियो आज मेरे मोबाइल पर माननीय देश के गृह मंत्री जी के द्वारा खेद प्राप्त वाला बाइट और लिखित में बयान पढ़ने को मिला और वीडियो पूरे दैनिक समाचार पत्रों के मार्फत से देखने को मिला, जिससे निश्चित हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस शहर के हम भी जनप्रतिनिधि है और किसी भी जनप्रतिनिधि को इस प्रकार से मां की गाली देना और उनके बारे में गलत टिप्पणी करना, वो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली देना निश्चित कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपमान है। और ये इस प्रकार की राजनीति कहीं ना कहीं पूरे देश को एक दिशा की ओर, गलत दिशा की ओर ले जाने का काम कर रही है। हम आज पूरे नगर निगम के हम सभी पार्षद जितने उपस्थित हुए हैं, हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ में अपराध दर्ज होना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विश्वेश्वर पटेल दुर्ग पहुंचे, जहां गौ सेवकों से उन्होंने मुलाकात की और उनका स्वागत किया गया। उन्होंने गौ माता के संरक्षण पर बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार गौधाम योजना के तहत गौ सेवकों की नियुक्ति करेगी और उन्हें कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाएगा। पटेल ने लोगों से भी गौ सेवा और संरक्षण के लिए आगे आने की अपील की। अध्यक्ष जी, दुर्ग आना हुआ प्रभात पे जी, क्या विषय? एक स्वयंसेवी संस्था स्टारलाइट फाउंडेशन और चतुर्भुज संस्था के द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को जो छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ और उसमें युवाओं का भागीदारी सामाजिक संस्थाओं का इस पर सेमिनार था, उसी में शामिल हुआ था। सरकार बने 20 माह हो चुका है और अब तक सड़कों पे गाय दिख रही है, एक्सीडेंट में गाय भी मर रही है, लोग भी मर रहे हैं। कब हम गाय मुक्त सड़क देख पाएंगे? इसके लिए अभी सरकार ने गोधाम योजना शुरू की है और मूर्त रूप में बहुत जल्दी आ जाएगी, तो ये सब समस्या का समाधान हो जाएगा। गौ सेवा आयोग के आप अध्यक्ष हैं। लगातार देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ अब बीफ एक्सपोर्ट के लिए भी उनका नंबर बढ़ता ही जा रहा है। छत्तीसगह में काफी मात्रा में छत्तीसगढ़ से भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट हो रहा है, तो नहीं 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 नहीं, यहाँ से नहीं हो रहा है। गौ तस्करी के लिए किस प्रकार के उपाय अपना रहे हैं? गौ तस्करी के लिए हमने सभी जगह एक हर जिले में नोडल अधिकारी बना है पुलिस विभाग में, और जहाँ भी सूचना मिलती है उसको व्यवस्थित करते हैं, रोकने का प्रयास कर रहे हैं। एक मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है और मैं आयोग में भी इस विषय को रखा हूँ, उसके माध्यम से उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। गाय बाहर नहीं रहेगी, किसी न किसी संरक्षण में रहेगी, अभिरक्षा में रहेगी, तो गाय तस्कर के पास जाएगा ही नहीं। उस बिंदु पर कार्य कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में सभी गाय किसी न किसी इसमें आश्रय में रहेगी, गोधाम में, किसी किसान के पास में। तो इस दिशा में सरकार जो है बहुत गंभीरता से चिंतन कर रही है। बिलासपुर में एक महिला अपने घर में ही बीफ काट के उसको बेच रही है। गरियाबंद में भी ऐसे मामले आए हैं, तो उस पर कार्यवाही बिलासपुर नहीं तखतपुर है, बिलासपुर जिले, बिलासपुर का तखतपुर का है, उससे संज्ञान में आया था, उसको तो अंदर कर दिए हैं। इंदौर की तर्ज पर अब भिलाई भी स्वच्छ बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भिलाई नगर निगम के 70 पार्षद हाल ही में इंदौर गए थे, जहां उन्होंने शहर की स्वच्छता व्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किया। महापौर नीरज पाल ने बताया कि पार्षदों की टीम ने इंदौर की डोर टू डोर कचरा कलेक्शन प्रणाली, होम कंपोस्टिंग और नागरिक सहभागिता का अध्ययन किया।
वहां हर गार्बेज वाहन की निगरानी आईसीसी कंट्रोल रूम से की जाती है, जिससे सफाई व्यवस्था पूरी तरह सुव्यवस्थित रहती है। पार्षदों की ये टीम अब इंदौर मॉडल को अभिलाई में लागू कर स्वच्छता की नई मिसाल स्थापित करेगी। टीम गई थी, क्या आप लोगों ने वहाँ पे देखा और क्या अब इम्प्लीमेंट करने की तैयारी चल रही है? देखिए, जून में राज्य शासन ने नगर निगम के 14 निकाय के महापौर और कमिश्नर्स को भेजा था वहाँ की साफ सफाई स्वच्छता का देखने, वहाँ की व्यवस्था देखने के लिए। वहाँ से जब हम लोग वहाँ से लौटे और महापौर परिषद में इसकी मैंने चर्चा की, तो महापौर परिषद के जितने भी साथी हैं उन्होंने भी ये इच्छा जाहिर की कि हम सभी जनप्रतिनिधि अपने शहर को इंदौर से बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर हमको भी वहाँ सीखने का अवसर मिले तो हम भी जाएंगे। महापौर परिषद के माध्यम से मैंने एक प्रस्ताव शासन को भेजा था। शासन ने हम लोगों को जाने की अनुमति दी और उसके बाद हम लोग इस 21 अगस्त को नगर निगम के पूरे 70 पार्षद, सभी जितने भी पार्षद हमारे नगर निगम, सभी लोग हम लोग इंदौर की स्वच्छता, वहाँ की सफाई के लिए हम लोग भ्रमण पर गए थे। और वहाँ पर भ्रमण के दौरान हमारे सभी पार्षदों ने पूरे उत्साह के साथ वहाँ की पूरी जो प्रक्रिया है साफ सफाई को लेकर, घर से कचरा निकलने से लेकर जहाँ पे कचरे को रीयूज के लिए, चाहे उससे गैस बने या उसका जो भी सूखे कचरे का जो ट्रीटमेंट होता है, वहाँ तक की जो प्रक्रिया है 4 दिनों के अंदर सभी ने बहुत बारीकी से देखी, समझी। और उसके बाद हम लोग ये प्रण लेकर लौटे हैं कि हम भी आने वाले समय में अपने शहर को सफाई में बेहतर स्थान पर ला पाएंगे। टीम गई थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।